हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है वो कहाँ कहाँ से जो है वो लेकर के वो उसमें चीज़ें जो है वो डाली गई हैं। ओके, तो आज ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूँ एक टॉपिक रहा है ये पॉलिटी में। ओके, एसएससी का हो, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का है, या फिर कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ उनमें जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जी 1935, 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वो ही जो है वो भारतीय संविधान का वो क्या माना जाता है, स्केलेटन माना जाता है। मतलब जो आधार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 1935 के इंडिया एक्ट से जो है वो ली गई हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। और वो क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैनी प्रोविज़न वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ इसमें था, कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, संविधान जो थे, वहाँ से भी ली गई हैं। ओके, तो आगे देखने को आपको मिलेगा कि कौन कौन से कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी यहाँ पे 1935 के बारे में कि इस इंडिया एक्ट से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। दिस एक्ट फॉर्म द बेसिस प्रीमाइस और द बेसिस ऑफ और ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। ओके, मतलब ये है कि इसको हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं जी। किसको बोल सकते हैं? 1935 के एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है। मतलब जो अगर आधार मानते हैं तो वो क्या मानता है जी? इंडिया एक्ट है 1935। इसमें जैसे फेडरल सिस्टम है। ओके, फेडरल सिस्टम है, सेंटर है, उसके बाद स्टेट आता है जी। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम है। ऑफिस ऑफ गवर्नर है। ओके, हर एक स्टेट में जो है एक गवर्नर होता है, तो वो भी क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है? 1935 इंडिया एक्ट से। एमरजेंसी पावर है। ओके, तो ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सी हैं। ओके, बट ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ली गई एमरजेंसी पावर भी? 1935 के इंडिया एक्ट से ही ली गई हैं। ओके, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ तो आगे आता है जी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान। इससे क्या क्या लिए गया है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, मतलब कि अपने देश में कानून कैसे बनेगा। ओके, कैसे जो है वो मेजोरिटी में पास रहेगा, क्या कुछ कौन सदन उसको लेकर के आएगा, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं जी? ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, हमारे भारत में कानून का ही जो है वो रूल रहेगा। ऐसा नहीं है कोई भी एक व्यक्ति आएगा वो रूल करेगा, राजशाही नहीं है यहाँ पे। सिंगल सिटीजनशिप, इसके जो नागरिक हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। इसका मतलब ये हो जाता है जी यहाँ पे, सपोज़ कोई भी व्यक्ति इंडियन है और वो बाहर देश चला जाता है जी। सपोज़ वो चला गया है जी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में इसको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप मिलने के बाद उसकी जो इंडियन की सिटीजनशिप थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये था जी सिंगल सिटीजनशिप। बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम। ओके, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, तो ये क्या है? बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है। ऑफिस ऑफ कैग, कैग का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑफिस कहाँ से आया है जी? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। ये हेड ऑफ स्टेट कौन है? ये होता है जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम का ही है, इसके पास ज़्यादा पावर नहीं है। ये ज़्यादा पावर नहीं है किस एग्ज़ाम के हिसाब से बोल रहा हूँ जी मैं? एसएससी या फिर रेलवे के हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करने लगा हूँ जी यूपीएससी की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। बट इनके हिसाब से इनमें जो है वो प्रेसिडेंट में ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो ये सभी कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से दो चीज़ें और ली गई हैं जी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और रिट्स, जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करता है। उसके बाद आ जाता है जी यूएसए से।
यूएसए से क्या क्या जो है वो लिया गया है। सबसे पहले तो यही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ताकि जो भी हमारा न्याय मिले लोगों को वो बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से मिल सके। जुडिशल रिव्यू, अगर सपोज़ फिर भी किसी जो जज है उसने पार्शलिटी की है तो जो व्यक्ति है वो दोबारा से अपील कर सकता है जी फर्दर आके कोर्ट में। फंडामेंटल राइट, ये इम्पोर्टेंट है जी, फंडामेंटल राइट ये कहाँ से लिए गए हैं जी, यूएसए से लिए गए हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जज को अगर रिमूव करते हैं तो उसका प्रोसीजर भी कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। और आगे आप देखोगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता है जी, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, वो फॉर्मल रिमूवल उसको बोल जाता है जी इम्पीचमेंट को। वो प्रोसेस भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से वो लिया गया है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट था कहाँ से आया है, यूएसए से। फंक्शन क्या क्या है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है, कहाँ से लिए गए हैं जी, यूएसए से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट किस संविधान से अडोप्ट किए गए हैं, किस देश के संविधान से, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा जी, यूएसए से लिए गए। इस तरीके से हर एक को याद रखना है। ओके, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आपको बता दिया था, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ये लिया गया है। अब मैं बात करने लगा हूँ जी कनाडा के बारे में, क्या कनाडा से क्या क्या लिया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर। अब आपको पता होगा कि दो चीज़ें होती हैं जी, एक तो होती है सेंटर और एक होती है स्टेट। इनमें तीन लिस्ट होती हैं। उन तीन लिस्टों में होता ये है कि जो चीज़ें स्टेट के पास चली गई ठीक है, जो सेंटर के पास चली गई ठीक है, जो किसी के पास नहीं जाती है वो कहाँ जाती है जी, वो सेंटर के पास चली जाती हैं। इसका मतलब ये है अगर कोई पावर स्टेट के पास नहीं है और ना ही वो सेंटर के पास चली गई तो ऑटोमेटिकली उसको किसको दे दिया जाता है जी, सेंटर को वो पावर दे दी जाती है। तो ये क्या है जी, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब स्टेट्स की बजाय सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, के जो गवर्नर हैं, स्टेट गवर्नर का आइडिया कहाँ से आया था, 1935 के एक्ट से आया था। बट अगर मैं इनकी बात करता हूँ अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट कहाँ से ली गई है जी, ये कनाडा के संविधान से ली गई है कि कैसे इनको अपॉइंट करना है, सेंटर इनको अपॉइंट करेगा। उसके बाद आता है जी आयरलैंड का संविधान, इससे हमको क्या क्या मिलेगा देखने को मिला है। सबसे पहले तो यही है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड है, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये मेथड कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, ये भी जो चीज़ ली गई है वो कहाँ से ली गई है जी, आयरलैंड से ये ली गई है। उसके बाद जर्मनी है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं जर्मनी की बात करता हूँ तो प्रोविज़न कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। फंडामेंटल राइट हमको कहाँ से देखने को मिले थे जी, यूएसए से। बट क्या होता है कि अगर इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये प्रावधान कहाँ से मिला है जी, जर्मनी के संविधान से। फिर आता है जी ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके बारे में किस में बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ये चीज़ ली गई है। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविज़न, कैसे व्यापार होगा, इसके बारे में कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद फिर आता है जी साउथ अफ्रीका, इम्पोर्टेंट आता है जी, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कोई भी संविधान संशोधन अगर हम करेंगे तो उसमें 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास होगा, तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, ओके, तो वो सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं जी, साउथ अफ्रीका से वो ली गई हैं।
ओके, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रांस आता है और यूएसएसआर आता है। अगर मैं फ्रांस की बात करता हूँ तो रिपब्लिकन सिस्टम, ओके, गणतंत्र जो सिस्टम है हमारा, ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट है वही रूल करेगा, गणतंत्र सिस्टम है हमारा, बाकायदा चुनाव होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो तीन वर्ड हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी कहाँ से आए हैं जी? ये फ्रांस से आए हैं। यूएसएसआर, ओके, तो इसमें से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं यहाँ से, और आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, ये दो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं जी? यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। लास्ट आता है जी जापान। जापान से क्या लिया गया है जी? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हमको लॉ के हिसाब से ही आगे सब कुछ काम जो है वो करना है। तो ये चीज़ें थी जी पूरी की पूरी कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, क्या क्या आया है, कहाँ से आया है, ओके। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, ओके। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये चीज़ कहाँ से इसमें ली गई है, ओके। आपको एक बार दोबारा से रिवाइज हम कर लेते हैं जी यहाँ से। चलिए, सबसे पहले ये आया था कि 1935 के जो इंडिया एक्ट आया था, इसको जो है वो स्केलेटन बोला जाता है जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर इसको आगे आप देखने को मिलेगा जी, इसको क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट भी इसको बोला जाता है, ओके, 1935 के। उसके बाद ये आ जाता है जी कि ब्लूप्रिंट है, इसमें क्या क्या था? एक तो फेडरल सिस्टम है जी इसमें, ओके, इसमें क्या था? एक तो इसमें फेडरल सिस्टम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर बताया गया है 1935 एक्ट में, और क्या क्या बताया गया है जी? इमरजेंसी प्रोविज़न, और चीज़ें भी हैं बट यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के बारे में बताते हैं तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे जो है वो कानून बनेगा, कानून का ही रूल रहेगा। सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम, ओके, सेंटर है एंड स्टेट है, ये सॉरी अपर हाउस है, लोअर लोकसभा है और राज्यसभा है, ओके। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम में आ जाती हैं। ऑफिस ऑफ कैग, ओके। नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट आपको क्या बताया था जी? प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी अपने पास? रिट्स एंड प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ओके। उसके बाद फिर हम अगर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फिर आता है जी यूएसए। इसमें से क्या क्या लिया गया है? जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, और प्रेसिडेंट के फंक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से ये लिए गए हैं। और फिर एक आ जाता है जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, के लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है जी? यूएसए से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये आपको बता दिया है। उसके बाद आता है जी फिर कनाडा, ओके। कनाडा में सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने की बात की गई है इसमें, कि जो बची कुची पावर है किसके पास चली जाएंगी? वो सेंटर के पास चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, कि जो सेंटर है वो ही स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करने वाला है। उसके बाद फिर आयरलैंड आता है जी। सबसे पहले तो क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है, इसका मेथड आयरलैंड में है, ओके। और राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर को नॉमिनेट करके भेजता है, ये भी किसमें बताया गया है? आयरलैंड में। उसके बाद फिर आता है जी जर्मनी, ओके। जर्मनी में क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के दौरान जो है वो नहीं रहेंगे, ये बताया गया है जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, और ट्रेड के और कॉमर्स के बारे में जो है वो बताया गया है। उसके बाद आता है जी साउथ अफ्रीका। जो पार्लियामेंट में संविधान संशोधन होते हैं उनमें 2/3 मेजोरिटी से होंगे, ये बताया गया है जी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और जो कैसे राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन होगा ये भी कहाँ पे बताया गया है? साउथ अफ्रीका में ये बताया गया है। उसके बाद आता है जी फ्रांस। रिपब्लिकन सिस्टम होगा, गणतंत्र सिस्टम है हमारा, ओके। और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई? यूएसएसआर से। एंड जस्टिस इन द प्रियम्बल,
प्रियम्बल से भी जस्टिस जो है आपको न्याय मिल सकता है। जापान में क्या है जी, एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कहाँ से लिया गया है, जापान से ये लिया गया है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा हमने रिवाइज किया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।